हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। BF3, BCl3 तथा BBr3 को अम्ल सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? बोरोन जो है आवर्त सारणी में समूह 13 का तत्व है, जो कि जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p1 होता है। इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। और यहाँ पर इसके संयोजी कोष में एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसकी आद्य अवस्था में होता है। जब ये उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है और कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका संकरण होगा वो sp2 होगा। एस में 1 इलेक्ट्रॉन है और पी में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पर BF3 और BCl3 और BBr3 में अम्ल सामर्थ्य की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो अम्ल सामर्थ्य का जो क्रम है वो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता के कारण फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था, फिर क्लोरीन का और अंत में ब्रोमीन का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अष्टक पूर्ण नहीं होता। इस कारण से हम यहाँ पर संरचना बनाकर अम्ल सामर्थ्य का क्रम निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा BF3 इस तरह की संरचना रखता है। अब इसमें हमारा यहाँ पर बंध जो बनता है सिंगल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होता है, 1 बोरोन का। यहाँ पर 1 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा बोरोन का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का और दूसरा यहाँ पर बोरोन का। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अष्टक पूर्ण नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बोरिन के पास। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो अष्टक पूर्ण नहीं होता। और ये लुईस अम्ल है, क्योंकि यह एक लुईस अम्ल है। तो यहाँ पर अष्टक पूर्ण करने के लिए बोरोन बोरोन के जो खाली ऑर्बिटल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बोरोन के पास 2 खाली इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो हमारे फ्लोरीन होते हैं हेलोजन, उनके पास 3 लोन पेयर होते हैं। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो बोरोन है वो फ्लोरीन से साझा कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पश्च आबंध बनाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा बोरोन है वो 2p कक्षक में होता है, p ऑर्बिटल, और जो हमारा फ्लोरीन है उसका भी p ऑर्बिटल 2p होता है। तो यहाँ पर इसी तरह हम BCl3 की संरचना देख लेते हैं। तो BCl3 की संरचना में इस तरह से होती है, 3 Cl सिंगल बंध से जुड़े होते। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, अष्टक अपूर्ण है। यहाँ भी एक लुईस अम्ल होगा। यहाँ पर बोरोन के जो कक्षक है वो खाली होते हैं और हमारा जो क्लोरीन है हेलोजन, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है बोरोन के साथ यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो बोरोन हमारा है वो तो 2p है, लेकिन जो हमारा क्लोरीन है वो 3p में आता है। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा का अंतर 2p और 2p से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जो क्लोरीन की
क्लोरीन है BCl3, इसका अम्ल सामर्थ्य ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का अंतर ज्यादा है। अब हम यहाँ पर BBr3 की बात कर लेते हैं। तो इसकी संरचना भी इस तरह से होती है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि बोरोन का जो अष्टक है वो अपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बोरोन का जो अष्टक है वो अपूर्ण होगा। और जो हमारा ब्रोमीन है ये एक हेलोजन है, इसके पास 3 लोन पेयर होते पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है, यहाँ पर जो हमारा बोरोन है वो लोन पेयर को ले लेता है ब्रोमीन से, और यहाँ पर क्या होती है, बेक बॉन्डिंग पश्च आबंध का निर्माण होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा बोरोन है वो तो 2p है, लेकिन जो ब्रोमीन होता है वो जो हमारा ब्रोमीन होता है वो 4p होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा का अंतर जो है, यहाँ पर ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, और यहाँ पर ऊर्जा का अंतर इनसे अधिक होता है, और यहाँ पर ऊर्जा का अंतर ज्यादा होता है। तो अधिक ऊर्जा के अंतर के कारण जो हमारा अम्लीय सामर्थ्य होता है वो BBr3 का ज्यादा होता है, फिर BCl3, और उसके बाद में BF3। यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अम्लीय सामर्थ्य का क्रम होगा। अम्लीय सामर्थ्य का ये हमारा क्रम होगा, जिसमें BBr3 का सबसे ज्यादा होता है ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन वाले यौगिक का, फिर फ्लोरीन वाले यौगिक का सबसे कम होता है इन तीनों की तुलना में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।